हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम मनु राठौड़ है। आज मैं आप सबसे हमारी लव लाइफ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको पसंद आए और मुझे कोई सलाह दे सके तो प्लीज जरूर दीजिए। तो बात आज से 8 साल पहले की है। मैं एक लड़के से मिली थी। ऐसे तो वो मिलना सिर्फ नाम था, क्योंकि एक एड्रेस के सिवा और कुछ भी ना पता लगाना मुझे। मैं मेरे मामा के यहाँ शादी में गई हुई, उसकी बहन भी आई थी तो मेरी दोस्ती हो गई उसकी बहन से। हम दोस्त हो गए। मैं बस एक रात के लिए गई थी, सुबह मुख्य वापस अपने घर उत्तराखंड चलो गई। बात मानो तो वही खत्म हो गई और किस्मत तो साथ चल रही है, तो ऐसे किसी से मिलाना किस्मत का इत्फाक नहीं होता है। मैं वीपीएस घर एक गई, शाम को उसकी लड़की का कॉल आया मेरे पास। बस हाल खबर ली और यूं ही पंच कब पहुंची वगैरह वगैरह। फिर बातें होने लगी, फिर रोज बस ये कहने की बात है बस, क्योंकि अभी हम फोन पे बात नहीं करते थे। बस उधर से इतनी मसाज करती थी और यहाँ से मैं। एक काफी दिन निकल गया, कुछ 10 दिन। फिर एक दिन रात मुझे 12 बीजे संदेश आया। अरे क्या हो रहा है, खाना खा लिया? मैंने भी रिप्लाई कर दिया, मुझे लेट नाइट जगने की आदत है जरा। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं मैं किसी से प्यार करती हूँ या किसी ने धोखा दिया। बस गाने सुनना मुझे काफी पसंद है तो इसके लिए। और ये तो मैं कहूंगी कि मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी शुरू से। वह एक काम में जरूर बहुत दिलचस्पी थी, वो थी मेरी डायरी। मैं डायरी जरूर लिखती थी, लेकिन क्या लिखना था हमें, मुझे लोग क्यों डायरी लिखते हैं मुझे नहीं पता था। मेरा तो अपना एक शौक, वह भी इस। तो आगे बढ़ती हूँ। हाँ, तो मैंने भी रिप्लाई कर दिया। और फिर 4-5 मैसेज और आए, क्या कर रही थी, अभी तक क्यों जग रही हो, वगैरह वगैरह। शायद मैं उतनी समझदार नहीं थी, इसलिए सोच नहीं पाई क्या हो रहा है, बस रिप्लाई कर रही हूँ। पर यहाँ आज फ्रेंड नहीं बल्कि उसका भाई मुझे मैसेज कर रहा था। सॉरी, जारी रखें। क्या कमाल की थी वो। उस लड़की की कल्पना भी उसकी जैसी ही क्यूट और अनोखी थी। उसका सपना और ख्वाहिशों की एक अलग ही दुनिया थी, जहां सभी कुछ खिलाड़ी थे। ये दुनिया इस दुनिया से बिल्कुल अलग और बेहद खूबसूरत थी। लड़की अपनी इस काल्पनिक दुनिया को लेकर हमेशा बड़ी सीरियस रहती थी। उसे अपनी माला ख्वाहिशों पर पूरा विश्वास था। वो उस लड़के को जब भी अपना कोई सपना सुनाती तो ये जरूर कहना, देखना एक न एक दिन ये जरूर होगा। लड़का वैसे तो उसकी कई बातें को मजाक में उड़ा देता था, लेकिन वो लड़की की इलॉजिकल बातें हमेशा चुप सा रहता था, जैसे कि उसे भी लड़की की तरह उसकी काल्पनिक दुनिया पर पूरा यकीन हो। दुनिया में वो लड़का ही ऐसी खास बात थी, जिसमें सामने लड़की बिना हिले डुले अपने मन की सारी परतें खोल देती थी। उसे ये यकीन था कि बाकी लोगों की तरह का लड़का कभी ये नहीं कहेगा कि ये क्या बचकानी बातें कर रही हो तुम। वो शायद मार्च का कोई दिन होगा। दोनों छोटे शहर के एक रेस्तरां में बैठे थे। लड़की एक बात को लेकर बड़ी एक्साइटेड थी। पिछली रात एक नई अंग्रेजी कहानी पढ़ी गई थी, जिसमें एक आदमी एक ऐसे कमरे के दरवाजे पर रहता है जहां एक इंसान अनंत में जाता है और फिर वहां से वापस नहीं लौटता। उस कहानी के बारे में लड़के को पढ़ी हुई लड़की ने कहा, जानते हो ये कहानी तो अभी पढ़ी है, लेकिन मैं ऐसी बचपन से सोचती हूँ। मैं तो अब भी जब कभी सोकर उठती हूँ और अपने साझीदार में हूँ तो मुझे हमेशा लगता है कि उस साझीदार की दीवारों में कोई गुप्त दरवाजा खुलेगा और उस दरवाजे की दूसरी तरफ कोई अज्ञात दुनिया होगी और मैं उस दुनिया में जाऊंगी। मैं नया हूँ, नई दुनिया घूमेंगी, फिर वहां से घूमे, फिर जब वापस इस दुनिया में आऊंगी उस गुप्त दरवाजों से, तो आप अपने अनुभव को फिर से बताएं। तुम भी चलोगे क्या मेरे साथ, कभी वहां घूमोगे? लड़की ने लड़के से पूछा। सच में, अब बोलो चलोगे? लड़का कुछ पल को तो कुछ बोल ही नहीं सका। बस टकटकी जगह पर लड़की को देखा जा रहा था और लड़की अब तक उसके जवाब का इंतजार कर रही थी, जैसे उन्हें सच में दूसरी दुनिया में जाना ही हो। हाँ, चलो चलते हैं, लड़के ने कहा। लेकिन लड़के को वापस जवाब देने के बजाय वो अचानक वाला चिप सी हो गया। कुछ देर यूं ही कहीं अनजानी सी जगह पर उसकी नजर टिकी रही, फिर बिना कुछ बोले वह कापी में कुछ बोली लगी। लड़का अब भी बस उसे देख रहा था। वो समझ गया था, इस बार उसके साथ भी वह कहीं भी बहुत दूर अपनी दुनिया में गम हो गया था। कापी में फ्लोटिंग फ्लैट वो बहुत फिजा से कुछ बोल भी रही थी। लड़के ने उसके साथ कुछ अजीब तरह की कोशिश की तो उसे बहुत ही सख्त नजरों से देखा। सहसा लड़की की हौसला अफजाई में बोली, हो गया सब तैयार, अब बस बताओ दो कब चलना है मेरे साथ। लड़का उनसे कुछ भी पूछना चाहता है, क्योंकि जिस लड़की का मूड था वो लाख कोशिश कर ले तो भी वह उसे कुछ नहीं बताएगी, इसके लिए वह बस बैचलर गर्ल को फ्लॉपी का सिप लेते देख रही थी। कैफे में एक गाना बज रहा था जिसे कैथोलिक लड़की भी गुनगुना रही थी। कहीं दूर चले हम, इतने दूर कि हमें छू न सके कोई गोंद के फूल और कलियों से महके एक जंगल में, एक हंसी झील के साहिल पे हमारे घर हो, ओस में भीगी हुई घास पे हम चलते हैं,
रंग और नूर में डूबा हर मंजर हो। मेरा नाम सन्नू निक है। कहानी नवंबर से शुरू होती है जब मैं बोर हो रहा था, इसलिए मैंने फेसबुक की रिक्वेस्ट बॉक्स को चेक करने का फैसला किया। इसलिए मैंने एक को जवाब दिया क्योंकि मुझे यह आकर्षक लगा और यह मेरे यूनिवर्सिटी के साथी का था, वास्तव में मेरे दोस्तों का दोस्त। इस तरह हमने चैट करना शुरू किया। सेमेस्टर के अंत तक हम वास्तव में अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन एक ही विभाग में होने के बावजूद मैंने उसे कभी नहीं देखा, लेकिन वह मुझे कहीं छिपकर देखता था और मुझे कभी बताना पसंद नहीं करता था। वैसे भी सेमेस्टर ब्रेक हो गया और वह हजारों में चला गया। हम दिन रात बात करते थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। वह बहुत जीवंत था। सेमेस्टर की शुरुआत में हमने मिलने का फैसला किया, लेकिन गुरुवार को छोड़कर मेरे सभी सप्ताह के दिनों में कक्षाएं थीं क्योंकि 10 बजे मैं यूनिवर्सिटी से मुक्त हो जाऊंगा। इसलिए यह फरवरी था और संयोग से हम 14 फरवरी को मिले क्योंकि यह एक ऐसा दिन था जब मैं मुक्त था। मैंने उसे पहली बार देखा। मैं काफी घबराई हुई थी। हम मैकडॉनल्ड्स के रास्ते ड्राइव पर गए और उसके बाद बीच की दीवार पर बैठकर नाश्ता किया। उसे व्यक्तिगत रूप से जानने के बाद मुझे वह पसंद आया, इसलिए हम जून तक एक दूसरे से मिलते रहे और जैसे ही हमारी गर्मी की छुट्टियां शुरू हुई हमने अपने माता पिता को हमारे बारे में बताने का फैसला किया। इसलिए वह 1 जुलाई को मेरे घर आया और हम उनके जन्मदिन पर उनके घर गए। संयोग से उन्होंने हमें आकस्मिक रूप से आमंत्रित किया, लेकिन अंत में हम अलग हो गए। अपना जन्मदिन मना रहा हूँ। फिर से एक अच्छा दिन है। अब इस सेमेस्टर के अंत तक मैंने पूरे परिवार के सामने उससे सगाई कर ली। उसके बाद उसने मुझे बताया कि वह पहले किसी से प्यार करता था और वह उसे मिस करता था और वह भी उसे मिस करती थी और उसे वापस पाना चाहता है। अब वह मुझे और उसे भी नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन वह उससे बात नहीं करता। वह खालीपन महसूस करता है और खुश नहीं है। मैंने उसे खुद के लिए खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि अगर भगवान चाहेगा तो ऐसा होगा और वह मुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहता। अब मुझे नहीं पता कि वह अंत में मेरे साथ रहेगा या नहीं। मेरी कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें। मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। सन्नू मन्नू के बिना अधूरा है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।